Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. 10th CBSE students, जैसे कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर चैप्टर नंबर 9 को शुरू किया, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज. चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 8 तक प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कवर कर लिया है. उसके आगे के जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आज के इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर. पर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 9, एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 9.1. ध्यान देना, क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of building is 60 degree. फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज कि यहां पर जो टावर है ना, टावर मीनिंग है कि यहां पर जो भी टावर होगा वो बिल्डिंग से क्या है, बड़ा. हम बिल्डिंग को कंसीडर कर रहे हैं ए बी और टावर को कंसीडर क्या कर रहे हैं बेटा, पी क्यू. इज दैट क्लियर? ठीक. यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से टॉप ऑफ बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 30 डिग्री. कितना है बेटा? दिस इज 30 डिग्री. क्लियर? नाउ सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है नेक्स्ट क्या, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री. टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? दैट इज 60 डिग्री. दिस इज 60 डिग्री. इज दैट क्लियर? ठीक. नाउ आस्किंग है आपको क्या कि अगर इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर टावर 50 मीटर हाई है तो आपको बिल्डिंग की हाइट बतानी है, दैट इज ए बी. नाउ यू कैन सी दैट यहां पे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं. एक ट्राइंगल है हमारे पास क्या, ए बी क्यू. कौन सा ट्राइंगल है बेटा? ए बी क्यू. ओके, ए बी क्यू के अंदर ये क्यू जो है दैट इज 30 डिग्री. क्लियर? नाउ सेकेंड ट्राइंगल जो हमारे पास बन रहा है दैट इज पी क्यू बी. दैट इज व्हाट? पी क्यू बी. दिस एंगल इज व्हाट? दिस इज 60 डिग्री. ठीक है, और दिस इज व्हाट? 90 डिग्री. और यहां पे ये भी क्या है? 90 डिग्री. एज यू नो दैट कि आपको पी क्यू नोन है दैट इज 50 मीटर. कितना है बेटा? 50 मीटर. नाउ अगर आप इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो आपको बी क्यू बी अननोन है, ए बी भी अननोन है. सो इसमें अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करते हैं, आपको कोई भी एक साइड नॉन नहीं है तो आप ए बी नहीं फाइंड आउट कर सकते. बट इफ वी कंसीडर दिस ट्राइंगल, यानी कि पी क्यू बी को कंसीडर करते हैं, पी क्यू इज नॉन, सो बी क्यू हम फाइंड कर लेंगे. ये बी क्यू इसमें भी है, मीन्स हमें ये मिल जाएगी. इसका और इस एंगल का यूज करके हमें ए बी निकाल लेंगे. सो फर्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन तो फर्स्ट थिंग हमारी यहां पर क्या फोकस में रहेगी? ट्राइंगल पी क्यू बी tan 60 इज इक्वल्स टू पी क्यू बाय बी क्यू. tan 60 मीन्स √3 एंड पी क्यू इज 50. सो बी क्यू यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, वी विल गेट बी क्यू इज इक्वल्स टू 50 अपॉन √3. क्लियर है बेटा? नाउ ये बी क्यू की वैल्यू को यहां प्लेस करें, ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं. मींस अब आप बोलोगे इन ट्राइंगल ए बी क्यू tan 30 इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी क्यू. दिस इज √3, सॉरी 1 अपॉन √3. कितना होता है? 1 अपॉन √3. ए बी आपको फाइंड आउट करना है एंड बी क्यू इज 50 अपॉन कितना है? √3. क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे सो इट विल बी 1 अपॉन √3 इंटू 50 अपॉन √3. सो दिस इज योर ए बी. सो ए बी कितना मिला? सो ए बी इज 50 अपॉन √3 इंटू √3 3. सो यू कैन से दैट यहां पर आप इजीली बोल सकते हैं हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग दैट इज ए बी इज 50 अपॉन 3 मीटर, बिकॉज दिस वॉज मीटर. दिस वॉज क्या था? मीटर में था. दैट्स वाई ये भी कितना होगा? मीटर में होगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 9. Moving to the next question, question number 10. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on either side of the road.
आइदर साइड ऑफ द रोड पे टू पोल्स हैं, दोनों पोल्स की साइड यहां पर हाइट कितनी दे रखी है, इक्वल है, विच इज 80 मीटर वाइड। 80 मीटर वाइड है रोड, एक 80 मीटर वाइड रोड है, उसके दोनों साइड्स पे दो पोल है और दोनों पोल्स की लेंथ क्या है, हाइट क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट ये बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड। अब ये जो रोड है, इस रोड पे बीच में यहां पे कहीं पे भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ दीज टू टावर्स, दीज टू पोल्स इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। एक का 60 डिग्री और एक का कितना है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको पोल से उस पॉइंट की डिस्टेंस और आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखना जरा बेटा कैसे करेंगे इसे, बहुत इजी। ठीक, आपको बोल रखा है एक रोड है दैट इज 80 मीटर वाइड, तो सबसे पहले आप एक रोड बनाएंगे। ये रोड कितना है, 80 मीटर वाइड है। इसके दोनों एंड पे टू इक्वल हाइट्स के पोल हैं। सपोज एक पोल को हमने बोला ए बी एंड अदर वन इज पी क्यू, दोनों इक्वल है। क्या है, इक्वल। लेट कंसिडर इसे एच बोल देते हैं, तो दोनों एच है। अच्छा, बी क्यू कितने हैं, दिस इज 80 मीटर। नाउ गिवन क्या है आपको, गिवन ये है कि इस रोड पे इन बिटवीन एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी ले लेंगे टूवर्ड्स, मैंने सपोज करो कि मैंने यहां कंसीडर कर लिया एंड दिस पॉइंट नेम इज आर, सपोज दैट। ठीक, नाउ इस आर पॉइंट से इस ए का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है और यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है, देखना ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 60 डिग्री। अब सर कौन सा 30 है कौन सा 60 कैसे डिसाइड करेंगे, आर जिसके नियर है, आर किसके नियर है, यहां पे आर नियर है क्यू के, तो अगर ये क्यू के नियर है तो सिंपल सी बात है इस एंगल से ये एंगल बड़ा होगा, बिकॉज जब भी हम किसी बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाते हैं तो एंगल क्या करता है, इंक्रीज करता है, मींस ये एंगल इंक्रीज कर रहा है, तो ये नजदीक है, नियर है, दैट्स व्हाई ये 60 बड़ा होगा। ओके, सो आपके पास टू राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो दोनों ट्राइंगल्स का यूज करेंगे। देखो पहले ट्राइंगल के अंदर आप इन एच की फॉर्म में बी आर को फाइंड कर लेंगे और दूसरे ट्राइंगल की मदद से एच की फॉर्म में क्यू आर फाइंड कर लेंगे। क्यू आर और बी आर का सम कितना होगा, 80 मीटर होगा। सो दोनों को इक्वल रखेंगे 80 मीटर के सम को और हमें एच मिल जाएगा। देखना जरा कैसे, जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट आप कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ए बी आर। ए बी आर ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बोलूं 10 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी आर। 10 30 मीन्स व्हाट, दिस इज 1 अपॉन रूट 3। ए बी कितना है, ए बी इज एच अपॉन बी आर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, सो बी आर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, रूट 3 एच। क्लियर। नाउ लुक एट अदर ट्राइंगल दैट इज पी क्यू आर, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में बोलेंगे 10 60 इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। 60 कितना होता है, दैट इज रूट 3। पी क्यू कितना है, पी क्यू इज एच एंड क्यू आर वी डोंट नो। क्यू आर को जब इधर शिफ्ट करेंगे सो क्यू आर इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज एच अपॉन रूट 3। इज दैट क्लियर, आपको क्या मिला, एच अपॉन रूट 3। नाउ मूव टू दिस, बी क्यू इज इक्वल्स टू, बिकॉज बी क्यू इज इक्वल्स टू बी आर प्लस क्यू आर, सो दैट इज वाई आप बोल सकते हैं बी क्यू कितना है, 80 मीटर, तो दिस इज 80 मीटर। बी आर कितना है, सो बी आर इज रूट 3 एच, कितना है बेटा, रूट 3 एच। क्यू आर कितना है, दैट इज एच अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा एच अपॉन रूट 3। सो 80 इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया दैट इज रूट 3 इंटू 3 कितना, रूट 3 कितना हो जाएगा, 3h प्लस एच, सो ये हो जाएगा 4h इज इक्वल्स टू 80 रूट 3। इस रूट 3 को इधर शिफ्ट करेंगे, सो ये 80 रूट 3 हो जाएगा, 3h प्लस h 4h हो गया, सो h इज इक्वल्स टू 80 बाई 4 करेंगे तो दिस इज 20 रूट 3। सो मीन्स हाइट ऑफ बोथ टावर इज 20 रूट 3। नाउ व्हाट अबाउट द पॉइंट R? If you want to find QR, you can easily find out because QR is what, h upon root 3। आप बोलेंगे because Q is equals to h upon root 3, so आप बोलेंगे Q is equals to, sorry, QR equals to, so QR is equals to h mean what, 20 root 3 upon root 3, so root 3 से root 3 क्या हो जाएगा, cancel out, so QR कितना मिला, so QR is equals to 20।
कितना मिला आपको 20। सो क्यू आर कितना है 20 मीटर, आपको बी आर कितना होगा दैट इज 60 मीटर, बिकॉज ये हॉल कितना है 80 मीटर। इज दैट क्लियर? तो आप बोल सकते हैं पॉइंट क्यू से जो ये पॉइंट है दिस इज 20 मीटर अवे एंड फ्रॉम बी पॉइंट इट इज 60 मीटर अवे। इज दैट क्लियर? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ए फिगर इज गिवन, सो दैट्स वाई सबसे पहले हम इस फिगर को बना लेंगे। सो फिगर किस टाइप का है देखना जरा, मैं इसे मिटा दूं। जब इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आपको फिगर गिवन हो तो समझ लेना आपका हाफ वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक, तो हाफ वर्क अगर कंप्लीट हो गया आपको सिर्फ कैलकुलेट करके आंसर देना है। क्लियर? नाउ यहां पर क्या दे रखा है देखना। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ ए कैनल। एक कोई टीवी टावर है, एक कैनल, टीवी टावर का मैंने ए बी दे दिया, यहां पे गिवन है ए बी, ठीक है ओके। तो यहां पे क्या बोल रहा है, एक कैनल के यहां पर बैंक पे है, किनारे पे है, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अब मान लो ये यहां पर कुछ भी एक कैनल है और कैनल के अदर बैंक पे यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कितना है बेटा 60, तो इस पॉइंट को आप दे देंगे सी। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ ये गिवन भी है आपको दे और फिगर भी गिवन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पॉइंट अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट है, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। इसी लाइन ऑफ ज्वाइनिंग, इसी BC पे आगे की ओर एक्सटेंड करें तो एक पॉइंट है दिस इज D और ये कितने मीटर अवे है 20 मीटर अवे है। कितने मीटर अवे है 20 मीटर। फ्रॉम दिस पॉइंट, ये D पॉइंट से आप क्या बोलेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से यहां पे टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, दिस इज 30 डिग्री। क्लियर? नाउ आपको आस्किंग क्या है, आप फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। आपको हाइट ऑफ टावर भी फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ कैनल भी फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? आपको BC भी रिक्वायर्ड है, AB भी रिक्वायर्ड है। सो फर्स्ट हम वर्क क्या करेंगे, यहां पे H एज्यूम कर लेंगे। क्लियर? यहां पे आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, वन इज द ABC, अनदर वन इज द ABD। क्लियर? नाउ आपने इसे H एज्यूम क्यों किया, दिस इज द क्वेश्चन। बिकॉज इसलिए एज्यूम किया बेटा, अगर आप ABC की बात करेंगे तो यू डोंट नो AB या BC, इन दोनों में से आपको कोई भी नहीं पता। ठीक, अगर मैं बात करूं ABD तो इसमें ना तो आपको BD पता है ना ही आपको AB पता है। तो आप एक बात बताओ कि अगर आपको BD भी नहीं पता, AB भी नहीं पता, अच्छा ABC ट्राइंगल में BC भी नहीं नोन है, AB भी अननोन है, तो आप एक बात बताओ आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे। नाउ जब आप इसको H एज्यूम करेंगे तो ABC के अंदर इस H का यूज करके हम BC फाइंड आउट कर लेंगे। ये H और इस एंगल का यूज करके ये इन फॉर्म ऑफ H आ जाएगा। ओके, ABD के अंदर इस एंगल और इस H का यूज करके BD कर लेंगे। BD माइनस BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। सो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर करेंगे सॉल्यूशन के लिए, ट्राइंगल ABC। आप बोलेंगे tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। tan 60 मीन्स √3, कितना है बेटा √3। सो AB इज व्हाट, AB इज H, BC आपको फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट BC इज इक्वल्स टू H अपॉन √3। क्लियर? नाउ मूव टू अदर वन ट्राइंगल, अदर है ABD ट्राइंगल। अच्छा ABD ट्राइंगल में बोलेंगे ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD के अंदर मैं बोल सकता हूं tan 30, दिस इज tan 30, tan 30 इज इक्वल्स टू व्हाट AB अपॉन BD। tan 30 मीन्स √3, कितना होगा बेटा √3। tan 30 मीन्स √3, सो 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। AB कितना है, AB को हमने H एज्यूम किया है, सो BD तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, BD विल बी √3H। कितना मिला √3H। नाउ यू नो दैट BD माइनस BC इज इक्वल्स टू 20, BD माइनस BC इज इक्वल्स टू CD। तो आप बोलेंगे बिकॉज CD इज इक्वल्स टू BD माइनस BC। BD कितना है, BD इज √3H एंड BC कितना है H अपॉन √3। CD कितना है, दिस इज 20।
क्लियर? आप दोनों में से h कॉमन लें या फिर आप यहीं पे एलसीएम ले लेंगे, सो दिस विल बी √3, √3 इंटू √3 3h हो जाएगा माइनस h, ये √3 इधर चला गया तो ये कितना हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू 2h। क्लियर? नाउ h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 उधर डिवाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 10√3। कितना मिला आपको 10√3। दिस इज हाइट ऑफ दिस टावर। क्लियर? आपको रिक्वायर्ड है BC, सो BC को फाइंड आउट करने का सॉल्यूशन आपको पता है, BC इज इक्वल्स टू क्या है, BC इज इक्वल्स टू है h अपॉन √3 एंड h इज व्हाट, h इज योर 20√3, सॉरी 10√3। कितना है बेटा 10√3 अपॉन √3 करेंगे, √3 टू √3 कैंसल आउट, सो BC इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज 10। क्या हो जाएगा बेटा 10। सो BC यानी कि विड्थ ऑफ द कैनल इज 10 मीटर। देख रहे हैं आप कि आपको फिगर गिवन था, आपने कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। कैलकुलेशन के लिए सेम फंडा, आपको एक साइड नॉन होनी चाहिए, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर कोई साइड नॉन नहीं थी, दैट्स व्हाई हमने हाइट को h कंसिडर किया। अगर आप BC को x कंसिडर करके भी करेंगे कोई इश्यू नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक, क्योंकि आप BC से X से इस पे पहुंच जाएंगे AB पे, और फिर उसका यूज करके और 30 का यूज करके BD मिल जाएगा और फिर भी एक इक्वेशन बन जाएगी। इज दैट क्लियर? दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree and the angle of the depression of its foot is 45 degree. Look at, क्या बोल रहा है आपको, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनाएंगे सबसे पहले। कितने मीटर हाई बिल्डिंग है 7 मीटर। अच्छा, उसके टॉप से एक कोई भी केबल टावर है, ठीक है, उसका एंगल और उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ठीक, और यहां पर उसके ये है 7 मीटर हाई बिल्डिंग और बिल्डिंग को मैंने कंसिडर किया है AB। इज दैट क्लियर? ओके, यहां पे इस पॉइंट से किसी टावर के टॉप का, केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इट मींस वो बड़ा होगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, इसको मैंने मान लिया PQ। आपको बोल रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज 60 डिग्री। कितना है बेटा 60 डिग्री। नाउ नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ दिस टावर इज 45 डिग्री। कितना दे रखा है बेटा 45। नाउ डिप्रेशन एंगल ये होगा और ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, आप इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक, आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा उसने डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट को डिटरमाइन करो। फर्स्ट आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को R दे देंगे। यू हैव टू फाइंड आउट PQ। फर्स्ट लुक एट QR। QR is equals to AB because this line is parallel to this and this is also parallel to this. This is a parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal. Either simply you can say that AB is equals to QR. When you start solution, first step your will be QR is equals to AB. So AB is equals to 7. That is why QR is equals to 7 meter. This is your first step. As you know that you have to find out PQ, you know QR that is 7 meter. Now you have to find out PR. Okay, now आपको PR find out करना है। As you know that QR है आपके पास, आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, one is the PAR, other is the ARQ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ARQ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। Why ARQ? बिकॉज देखो, दो साइड में से एक साइड नॉन होना चाहिए, ठीक है, हाइपोटेनियस को छोड़ के। यहां पे इस ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर PR अननोन, AR अननोन, ठीक, सो आप उस ट्राइंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, सेकंड नीचे वाला ट्राइंगल ARQ, इसके अंदर AR अननोन बट QR इज नॉन, दैट इज व्हाट 7 मीटर। ओके, तो आप इसका यूज करेंगे, इसलिए ARQ हुआ। तो आप बोलेंगे 10 45। नाउ 10 is given by perpendicular upon base, perpendicular is QR and base is your AR. Now 1045 is 1, QR is 7, so 7 by AR, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, your AR will be 7. क्लियर? आपको AR मिल गया, so let's consider PRA, triangle PRA 10 60
is equals to PR upon AR. PR upon what? AR. 1060 is given by root 3. PR is unknown, but AR is what? 7. So PR is equals to 7 root 3. Now, आपको required है PQ. So PQ is equals to PR plus QR. PR is what? PR कितना है? PR है आपका 7 root 3 and QR कितना था? That is 7. So you can say that your PQ is equals to 7 common root 3 plus 1. This is your answer. मैंने पहले भी डिस्कस किया है, रूट 3 की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो डजंट नीड टू यूज, है ना. आपको कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना कि आई नो रूट 3 इज 1.732. इज दैट क्लियर? ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13. Very easy question. Question है given as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angles of the depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. Is that clear? Now आपको क्या बोल रखा है? एक लाइट हाउस है नियर द सी और ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है? 75 मीटर. इसके टॉप से ये आप शिप्स को देख रहे हैं और शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. ओके, नेक्स्ट लाइन में बोल रखा है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप दूसरे के पीछे बिल्कुल अगर पीछे हो ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स. आपको शिप्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. फर्स्ट वो क्या करेंगे? इसे रिमूव कर दूं बेटा. आप इस सिचुएशन को फिगर आउट करेंगे. सबसे पहले आप कंसिडर करेंगे एक लाइट हाउस, और लाइट हाउस की हाइट कितनी है? दैट इज 75 मीटर. कितना है बेटा? 75. लेट्स दिस इज लाइट हाउस. लाइट हाउस नेम इज AB एंड इट्स हाइट इज 75 मीटर. दिस साइड आपके C है. इस लाइट हाउस के इस साइड पे यानी कि एक ही साइड पे दो शिप है, टू शिप्स. सपोज फर्स्ट शिप यहाँ पे है एंड सेकेंड शिप यहाँ पे. दोनों शिप एक ही लाइन के अंदर है और एक ही साइड पे है. सो दैट्स वाई आप बोल सकते हैं कि सर इसे ज्वाइन कर सकते हैं. एक शिप है C पॉइंट पे, एक शिप है D पॉइंट पे. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बहुत कितना? एक का 30 डिग्री, एक का 45. देखना जरा, जो पास में होगा ना, मैं अगर C को ज्वाइन करूं, ठीक है, और ये C का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा दिस इज 45 डिग्री और दिस इज व्हाट? दिस इज 30 डिग्री. क्लियर? ये आपको सिचुएशन गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट CD. आपको क्या फाइंड करना है? CD. सो फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे? एज यू नो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस, दैट्स व्हाई दिस C एंगल विल बी 45 एंड दिस D एंगल विल बी 30 डिग्री. क्लियर? नाउ आपको टू ट्राइंगल्स दिख रहे हैं. वन इज द ABC, अनदर वन इज द ABD. इन ट्राइंगल ABC आपको AB नॉन है, आप BC फाइंड आउट कर सकते हैं. इन ट्राइंगल ABD यू नो AB, आप BD फाइंड आउट कर सकते हैं. BC एंड BD दोनों नॉन हो गई, दोनों का डिफरेंस इज CD होगा. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू शिप्स. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द सॉल्यूशन ABC, triangle ABC. If we talk about ABC, we can say that tan 45 is equals to AB upon BC, because tan 45 is 1, AB is 75, BC आपको find out करना है. So BC will be 75. BC is 75. Okay, move to the triangle ABD. So triangle ABD के अंदर मैं बोल सकता हूँ tan 30. Tan is given by perpendicular upon base, means AB upon BD. AB is 75. tan 30 is 1 upon root 3 upon BD. क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, BD is equals to 75 root. BD नॉन है, BC नॉन है. सो CD, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? दैट इज BD माइनस BC. BD is 75 root 3 and BC is 75. You will take 75 common, root 3 minus 1 into, this is your answer. Is that clear? आपको CD फाइंड आउट करना था. So CD is 75 into root 3 minus 1. Moving to the second last question.
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है यहां पे दे रखा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ओके, एक स्ट्रेट टावर की ओर लीड करता हुआ एक हाईवे है। ओके, उस हाईवे उस टावर के टॉप पे बैठा हुआ एक मैन ऑब्जर्व करता है एक कार को, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ओके, तो इस सिचुएशन को फर्स्ट फिगर आउट करेंगे। देखना, ये मान लो कोई टावर है, टावर का नाम रख दिया मैंने ए बी, और यहाँ पे ये यहाँ पे ये हाईवे है, तो इस हाईवे पे कोई मान लो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे कार है, इस पॉइंट पे कार है पी, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बैठे हुए जो भी मैन है उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनाया, यहाँ पे ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, दैट इज 30 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन क्या है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड से इधर मूव कर रहा है। ओके, नाउ 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड, पहले इसने जब ऑब्जर्व किया दैट टाइम यहां था, आफ्टर 6 सेकेंड, तो आप यहां ध्यान रखेंगे, आफ्टर 6 सेकेंड सपोज ये पॉइंट पहुंचा क्यू पे, सो ये क्यू से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बिकम्स 60 डिग्री। कितना बन रहा है बेटा, 60 डिग्री। नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर जो है यानी पॉइंट बी पे कार को पहुंचने में टाइम जो लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है यूनिफॉर्म स्पीड, बिकॉज जो भी स्पीड से पहले आ रहा है उसी स्पीड से आगे जाएगा। क्लियर? नाउ मैं यहां पर सपोज मैं इसे v स्पीड कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो ध्यान देना, इफ स्पीड ऑफ लेट स्पीड ऑफ कार इज v, हमने v कंसिडर किया। क्लियर? ओके, v स्पीड है और 6 सेकेंड उसको टाइम लग रहा है, सो टाइम इनटू स्पीड क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस QP आइदर PQ भी बोल सकते हैं, इज इक्वल्स टू 6v। कितना हो जाएगा बेटा, 6v। ये 6v हो गया। ओके, नाउ आप क्या करेंगे, यहां पर आपको क्या करना है, अब आप इस AB को कुछ भी एक बार के लिए आप h कंसिडर, पहले तो इसे देखें, ये 60 डिग्री होगा बेटा, और ये कितना होगा, 30 डिग्री। अब आपको इस PQ और इस BQ के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। ठीक, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट आप AB को H कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, H कंसिडर करते हुए ट्राइंगल कंसिडर कर देंगे ABQ। ABQ के अंदर आप बोल सकते हैं tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BQ, एंड tan 60 इज गिवन बाय √3, सो AB इज H, तो ये हो गया BQ, सो BQ कितना मिला, दिस इज H अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ मूविंग टू द ABP, ट्राइंगल ABP, तो आप बोलेंगे tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन PB, AB अपॉन PB, tan 30 इज 1 अपॉन √3, AB इज व्हाट, दिस इज H अपॉन PB। क्लियर? नाउ इस PB को मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो PB इज इक्वल्स टू कितना आया, H √3। क्लियर? दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ मैं BQ और PB का डिफरेंस देखूं तो दैट इज QP, तो आप बोलेंगे QP इज इक्वल्स टू PB माइनस BQ। PB इज व्हाट, PB है दैट इज H √3, and BQ is what, that is H upon √3. Taking LCM we will get √3, this is 3H minus H, so this is 2H upon √3, this is PQ either QP. Now you clearly seen from 1 and 3, देखना H by √3 क्या था, BQ था, ये 2 into H by √3 है, means we can say from equation 1 and 3, from 1 and 3 हम बोल सकते हैं कि देखना जरा, PQ आइदर तो QP इज इक्वल्स टू
2BQ. QP इज व्हाट? 2BQ. ये जो QP है ये कितना है? 2BQ, यानी कि इसका डबल है. नाउ QP जो है वो BQ का क्या है? डबल है. ठीक है, यहां पे हमने QP कितना लिया था? 6V. चूंकि QP 6V है तो यहां पे हो जाएगा 6V इज इक्वल्स टू 2BQ. सो BQ इज व्हाट? BQ इज इक्वल्स टू 3V. क्लियर? नाउ 3V डिस्टेंस को V स्पीड से टाइम कितना लगेगा? यूनिफॉर्म स्पीड है, मींस V स्पीड है, सो टाइम. तो यहां पे आप बोलेंगे टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस यहां पे कितना है? 6V. स्पीड कितना है? सॉरी 3V. ये 3V है, स्पीड कितना है? दैट इज V. तो कैंसल आउट करेंगे, वी विल गेट 3 सेकेंड्स. मीन्स फ्रॉम दिस Q पॉइंट रीचिंग एट B, टाइम टेकन बाय दिस V स्पीड इज 3 सेकेंड. इस V स्पीड से अगर हम जाएंगे तो वी विल गेट आफ्टर 3 सेकेंड्स हम यहां पर B पे पहुंच जाएंगे. दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. मैंने 15 तक क्वेश्चन करवाए, पहले एग्जांपल्स भी सब कवर किए. क्वेश्चन नंबर जो 16 है, उस क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दे रखे हैं. मैं एक बार के लिए रीड आउट कर देता हूं, मैं छोड़ रहा हूं आप पे, आपको करना खुद है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर. टावर के बेस से 9 मीटर के डिस्टेंस पे और 4 मीटर के डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है सेम स्ट्रेट लाइन के अंदर, और वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस सम ऑफ जिनके एंगल्स कितना हो? 90 डिग्री हो. ठीक, ऐसे 2 एंगल्स होते हैं. तो आपको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ दिस टावर इज 6 मीटर. तो सिंपल फिगर बनेगा, बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. सो देखते हैं कौन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देता है. आप जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करके मेरे को इस क्वेश्चन का जो भी आपका आंसर आए उसे आप यहां पे प्रूव करना है. सो प्रूव हो जाए तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया कुछ चैप्टर शुरू करेंगे. तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर पे पढ़ते रहिए. और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें. थैंक यू वेरी मच.